बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं इकरामुद्दीन कासमी। इस्लामिक ज्ञान की जानिब से डिज़ाइनिंग कोर्स की 5वीं वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। आज की वीडियो के अंदर बैकग्राउंड से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल, ग्रुप वगैरह से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि ये बैकग्राउंड जो स्क्वायर का ऑप्शन नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब इसके अंदर ऑप्शन जो जाहिर हो रहा है ये तमाम का क्या काम है। तो सबसे पहले नंबर पे समझते हैं कलर से मुतालिक। चलिए मैंने यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब बैकग्राउंड के अंदर हमें कोई एक कलर देना है, तो ये कलर वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना, कोई भी एक कलर यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है। अगर इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़र आएगा। इसी तरीके से हमें एक कलर नहीं, नीचे कई कलर देना है। तो चलिए यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब इसके अंदर देखिए डबल डबल कलर यहाँ से पहले ही से कुछ बना हुआ है। हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो बगल में नीचे आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो खाना, एक इधर बना हुआ है। ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह हम इसको बिल्कुल तफसील के साथ ऑनलाइन क्लास के अंदर सीखेंगे। अभी आप डेमो के तौर पे कुछ समझ जाइए। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे इसको लाल रखना चाहते हैं, रेड कलर, तो ओके के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे रेड कलर हो गया। इसको भी बदलना चाहे तो इसी तरीके से बदल सकते हैं। और इसके अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इंशाल्लाह हर एक चीज़ बारीकी के साथ हम ऑनलाइन क्लास के अंदर सीखेंगे। अभी आप इसके अंदर समझ लीजिए कि ये चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे हम ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ कितना शानदार कलर आ चुका है। हमने कलर भी चेंज कर दिया और इसके अंदर कलर भी हमने बदल कर दूसरा कलर हमने ऐड कर दिया है। तो एक कलर के मुतालिक आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, यानी नीचे जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है अगर आप उसको PNG में बनाना चाहते हैं, यानी आपने जो कुछ लिखा है सिर्फ तहरीर आए, नीचे का कोई कलर आपके सामने न आए, तो आप इसके लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही अहम चीज़ है, आपको ये चीज़ बहुत जगह काम आने वाली है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से महफूज कर लीजिए, समझ लीजिए। अब इसके अंदर हम अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके ज़रिए से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एज इमेज नीचे देख रहे हैं, दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। पहले नंबर का जो तरीका है वो बहुत ही अहम तरीका है, वो हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे अगर शेयर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, यहाँ देखिए PNG का ऑप्शन पहले से सेलेक्ट है, यानी बैकग्राउंड आपका साफ रहेगा। JPG करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जैसा फ़ोटो आपको चाहिए क्वालिटी वो सेलेक्ट करके यहाँ से सेव टू गैलरी करके इसको आप सेव कर सकते हैं। ये PNG तस्वीर आपके सामने महफूज हो जाएगी आपकी गैलरी के अंदर। आप इसको कहीं भी लोगो वगैरह के अंदर नाम फिट करना चाहे तो आसानी से फिट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें इसलिए बता दी है ताकि आपको काम आ सके और आप समझ सके कि ये ऑप्शन का क्या काम है। बहरहाल यहाँ पे देखिए इमेज साइज़ का ऑप्शन है, इससे पहले हम इसके अंदर कोई कलर दे देते हैं ताकि समझ में आए। तो ये इमेज साइज़ का ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ को तब्दील किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कोई दूसरा साइज़ रखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे 720 लिख दिया और ये ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये किस तरीके से हमारे सामने तकरीबन A4 साइज़ या फिर इस तरीके से साइज़ का क्या नंबर होता है इंशाल्लाह हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हमने साइज़ को चेंज करना बताया आपको नंबर के ज़रिए से। तो इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसी नंबर के हिसाब से आपके सामने ये साइज़ बनकर तैयार हो जाएगी, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, लेकिन क्रॉप का ऑप्शन अभी हाइड रहेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ बैकग्राउंड के अंदर कोई दूसरा इमेज हमने यूज़ नहीं किया है। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इमेज के अंदर। तो चलिए हमने इमेज के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर पहले ही से कुछ इमेज मौजूद हैं जो अगर आप बैनर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे देखिए कितना शानदार है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा था ये हाइड क्यों है, क्योंकि नीचे कोई इमेज नहीं है। अब इमेज आ गया है तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन ऑन हो चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके
इसे आप क्रॉप करना चाहते हैं, यानी आपको यहाँ पे भी अगर साइज़ तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये साइज़ रखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया। अगर आप इसको पकड़ के आगे पीछे करके खुद साइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लॉक है देख रहे हैं, यहाँ पे किनारे में ये लॉक है, इसको अगर इस तरीके से कर देंगे ना तो आगे पीछे कहीं से पकड़ कर आप कर सकते हैं। अगर अभी लॉक कर देंगे तो पूरा एक साथ आगे पीछे होगा। तो समझ गए, मैंने इसको क्लिक कर दिया है यानी 3.2 वाले साइज़ को, और मैंने ये ओके के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये साइज़ हमारे सामने आ गया है। तो क्रॉप को भी समझ लिया आपने, इमेज को भी समझ लिया। इसी तरीके से यहाँ पे ये अहम चीज़ है फ्रॉम गैलरी। मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड के अंदर हमें कोई दूसरा फ़ोटो देना है और इसकी साइज़ भी अगर आप चेंज करना चाहें तो यहीं से करके डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, वरना फिर ये चाहते हैं कि जितना फ़ोटो है वो पूरा ये पिक्सल लैब के अंदर आ जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ से पहले लॉक को खोलना पड़ेगा। लॉक हमने खोल दिया, इसको हमने इस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर फैला दिया है। अब मैंने सही के ऊपर क्लिक कर दिया तो जो इमेज की साइज़ है उस साइज़ के मुताबिक हमारे बैकग्राउंड में ये सेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखना चाहें तो अब इसके अंदर हम एडिट करके लिख सकते हैं। लिखने वाली वीडियो भी आपको बता चुका हूँ, एक ऑप्शन के इस्तेमाल एडिट के अंदर जो कुछ लिखना चाहें वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आपने स्क्वायर के अंदर ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड से मुताल्लिक आपने जानकारी हासिल की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काबिल मुफीद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट के अंदर हमें बेहतर मशवरा दीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मोहतरम तलबाए किराम, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मुताल्लिक हमारा एक प्रीमियम कोर्स भी है जिसका दौरानिया सिर्फ 2 माह है और उसकी फ़ीस भी सिर्फ और सिर्फ माहाना 250 रुपये है। अभी आप YouTube पर जो देख रहे हैं ये क्लासेस सिर्फ 5 या 7 मिनट की होती है, जबकि लाइव क्लास 30 से 45 मिनट की होगी, जिसमें बिल्कुल बारीकी और तफसील से आपको सिखाया जाएगा और हर क्लास के आखिर में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। ये लाइव क्लास जूम ऐप के ज़रिए होगी। 2 महीने के अंदर मोबाइल से मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग पे आपको महारत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो तैयार हो जाएं और हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रीमियम कोर्स का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन डिज़ाइनिंग सफ़र का आगाज़ करें। आपके सामने स्क्रीन पर जो पोस्टर नज़र आ रहा है उसमें दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल करें। लाइव क्लास की नशिस्तें महदूद होती हैं, इसलिए जल्द रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप ये वीडियो 16 दिसंबर 2024 के बाद भी देख रहे हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज करके कोर्स से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं।